तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। उनका मौक़िफ़ है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो इनकार नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा 9 मई को किन की तंसीबात और घर पर हमला किया गया। उन्होंने ऑफर की कि सिद्के दिल से माज़रत करें। ये कहना 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद ही थे, ये तो और तलखी बढ़ाने की बात है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी जारी रखेगा। गुज़श्ता रोज समाअत में अदालत ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी और 9 और 10 मई की FIRs की तफसील भी दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदी पर 100 इंडेक्स ने 1,15,000 पॉइंट्स की सतह उबूर करके एक और रिकॉर्ड बना दिया। कारोबार के आगाज ही पर तेजी 100 इंडेक्स 750 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,172 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से चार्टर तैयारा गुज़श्ता शब इस्लामाबाद पहुंचा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसेस का इंतजाम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा, स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खबरदार किया कि नादहिंदा सरकारी दफातर के कनेक्शंस आज से काटना शुरू करेंगे। नादहिंदगान में पुलिस, सेहत, तालीम, वासा समेत दीगर महकमे शामिल हैं। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद। सह्यूनी फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बनाया है। शाम का दिफाई निजाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा और ईरान के हामी ग्रुप्स का कमजोर होना ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। इसराइली हमलों में दुश्मन लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत 85% तक तबाह कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा इसराइल को मुमकिना खतरा से निमटने का हक है। वज़ारत तवानाई ने गुज़िश्ता 2 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 2022-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। साल 2023-24 में 36 IPPs को 923 अरब रुपए की कैपेसिटी अदायगी की गई। साल 2022-23 में 5 IPPs को इनकी कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद अदायगी की गई। इन 5 IPPs को 188 अरब रुपए दिए गए। गुज़िश्ता माली साल में गर्दिशी कर्जे में 83 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश करने से पीछे हट गए। अदालत में जमा 342 के बयान में भी तरमीम कर दी। बानी PTI को खबर अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। फरीकैन के हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। सेनेट में खिताब। जीने से गुफ्तगू में कहा पहली भी मुज़ाकरात के बाद उनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी PTI ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद होश के नाखून नहीं लिए।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं, तो ये अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर कहा कि उन पर मुतअद्दिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिलाखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। हम तमाम मुख्तदर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालिबा। तलाल चौधरी ने कहा, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान ने कहा कि पीटीआई का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने पीटीआई को गलत कहा तो माफी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफी मांगे। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ढोंग फैज हमीद को बचाने के लिए रचाया जा रहा है। कोई मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम शामिल हो नहीं हो सकते। शहरी रहमान ने कहा, क़यादत की तकसीम पीटीआई को खा जाएगी। उन्होंने अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे हो रहा है। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक किया। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि अपने ही मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही उसे मुतनाज़ बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसीज़ और मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट का टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पीसीबी का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जेसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालिबात ना माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है।